बिहार के सरकार के मुख्यमंत्री का दिमाग खराब है, यह कौन कह रहा? इस बिहार का बच्चा कह रहा है कि सरकार के मुखिया का दिमाग नहीं काम कर रहा। और इसके लिए कानून भी बना है कि जिसका काम नहीं करेगा दिमाग, उसको मताधिकार का अधिकार छीन लेना है। पद छोड़ दीजिए, कानून कहता है मताधिकार का भी अधिकार छीन लेना है। उसको वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाता जिसका दिमाग खराब है। और जिसका दिमाग खराब है वह राज चला रहा है बिहार। क्या ये सरकार बचेगी? किसी पागल आदमी को साइकिल दे दीजिए और कहिए कि सड़क पर चला कर जाओ, क्या वह जाएगा? नहीं, या तो ट्रक के भीतर कुचल जाएगा या रेलवे लाइन के नीचे कट जाएगा। लेकिन यहाँ तो सरकार ही बिना दिमाग के लोग चला रहे हैं। अब भी अगर आपका खून नहीं खोला होगा बिहारियों का, अगर और अपमानित होना चाहते हैं तो हमारे पास कोई उपाय नहीं। लेकिन देती है नीतीश जी, आपका तनख्वाह भी कौन भरता है? आप नहीं भरते। जो नमक से लेके कफन तक पर टैक्स देते हैं बाजार में, एक गरीब आदमी झोपड़ी में रहने वाला जब दुकान पे जाता है सामान खरीदने के लिए तो उस पर 20% GST देता है। उस नमक और कफन के टैक्स से नीतीश कुमार के तनख्वाह दिए जाते हैं। नीतीश कुमार जी, आप मालिक नहीं है बिहार के। अगर मैं कभी टाटा और बिरला के पक्ष में बोलते हुए दिखाई देंगे तो जरूर अम्बेडकर चौक पे भी मुझे एक जूता का माला जरूर पहना दीजिएगा। आप गर्मी का दिन है, जिस उत्साह से हमारे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले समुदाय के लोग, माता बहनें आज उपस्थित हुई हैं और जो हमारे इस समाज के कमजोर वर्ग, विकलांग प्रकोष्ठ के सभी साथी उपस्थित हुए हैं, यह एक जायज मांग के लिए। जब देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो आज़ादी किसके लिए आज़ादी की लड़ाई थी? जो मजबूत लोग थे, जो सत्ता में थे, जो समाज के ऊपरी पायदान पर बैठे थे, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता था कि देश में अंग्रेजों का राज रहे, मुगलों का राज रहे, सल्तनतों का राज रहे या हिंदुओं का राज रहे। राजाओं और महाराजाओं के राज में समाज के ऊपर बैठे हुए विभिन्न समुदाय और वर्ग के 10% लोगों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश में सत्ता किसकी है। लेकिन जो हाशिए का समाज, दलित, अल्पसंख्यक, किसान समाज, विकलांग समाज, महिलाएं, जो हाशिए के समाज हैं, उनके लिए कोई भी सत्ता रहा हो, इतिहास के कालखंड में वह जुल्मी ही साबित हुआ। इस जुल्म के खिलाफ देश की स्वतंत्रता की लड़ाई थी महात्मा गांधी के नेतृत्व में। और उन्होंने यह जिम्मेदारी दिया स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर और लोहिया जी को कि आज़ाद भारत कैसा बनेगा, आज़ाद भारत में किसकी चलेगी। इसीलिए सभी को बराबर का अधिकार दिया, वोट का अधिकार, कि अपने वोट के अधिकार से अपना राजा स्वयं चुनेगा कि हमारे ऊपर राज कौन करेगा। अगर हम 75 साल के बाद भी समाज के जो सबसे कमजोर वर्ग, जो गांवों में, शहरों में, नहरों के किनारे, नदियों के किनारे, कब्रिस्तान के किनारे, शमशान के किनारे बसने वाले लोग, झुग्गी झोपड़ी के लोगों को आज भी 2 गज जमीन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। आप 5 डिसमिल जमीन छोड़ दीजिए, 5 डिसमिल बड़ा जमीन होता, 2 गज जमीन चाहिए सोने के लिए, या कोई अगर मौत अगर अल्पसंख्यक समुदाय को है तो दफन होने के लिए 2 गज जमीन की जरूरत है। क्या उपलब्ध है? आज भी बिहार सरकार के सामाजिक आर्थिक जनगणना में जो बिहार सरकार ने कराया, एक बड़ा वर्ग आज भी भूमिहीन। जब सरकार के पास आंकड़े हैं भूमिहीन के और सरकार ने नीति बनाया कि हम 3 डिसमिल देंगे, बाद में 5 डिसमिल देंगे, तो आज क्यों नहीं मिल रहा? सरकार ने नीति बनाया कि मैं पैसा दूंगा इस काम के लिए, क्या सरकार के पास पैसे नहीं? एक बिहार में पुल निर्माण के लिए गंगा पे 3-3 हजार करोड़ रुपए खर्च करने के लिए है, पटना में म्यूजियम बनाने के लिए 1000 करोड़ है, पटना में अधिकारियों के लिए, नेताओं के आवास बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपए नीतीश कुमार खर्च कर रहे हैं।
कि क्या बिहार के गरीब लोगों के लिए जिनकी संख्या निर्धारित है, क्या उनके लिए जमीन हम 5 डिसमिल नहीं खरीद सकते? अगर बिहार की सरकार के पास जमीन नहीं है तो खरीदने के लिए कौन रोका है? यह भी कानून। और सरकार जो 3,17,000 करोड़ की बजट बनाती और 30% कहती है कि हम दलितों गरीबों के लिए खर्च करेंगे, तो 30% पैसा कहाँ जा रहे हैं? यह सवाल पूछने का अधिकार इस राज्य के जनता को। आखिर कब तक? 30% मतलब 1 लाख करोड़ होता है 3 लाख करोड़ में, और 1 लाख करोड़ कोई साधारण रकम नहीं होता। और वो जो आरक्षित है किसके लिए? समाज के हाशिए और वंचित समुदाय के लिए यह कानून कहता है। फिर भी अगर नहीं उपलब्ध होना, कहीं न कहीं सत्ता में बैठे हुए लोगों की नीयत में खोट का सवाल पैदा होता है। यही जिला प्रशासन में बैठे हुए लोग ये सत्ता के प्रतीक माने जाते, जिनकी तनख्वाह 2-2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए है, जिन लोगों से यहाँ शहर के भीतर गरीब लोगों के जो भूमिहीन हैं, जिनका नाम नहीं चयन कर सकते, क्या वो कुर्सी पर बैठने के लायक हैं? कौन कानून कहता? ग्राम समुदाय के लोग हैं, इन लोगों के लिए जमीन एक अलॉटमेंट है वो किला मैदान में। जब इनके ऑफिस बनाने के लिए मैंने पत्र लिखा, 15 लाख छोटा पैसा होता है, कोई ज्यादा नहीं। ऑफिस बनाने के लिए 15 लाख दिया, तो यहाँ का अंचलाधिकारी क्या लिखता है? हमको पता ही नहीं कि जमीन कहाँ है। अब बताइए, जब अंचलाधिकारी को नहीं मालूम कि कौन खाता कौन प्लाट कहाँ है, क्या वह नौकरी करने के लायक है क्या? अगर ऐसा लगता है लोगों को कि वह नौकरी करने के लायक है, तो यह सरकार निकम्मी और कर्मठ है। इस सरकार को बदलना उपाय है। बिहार के सरकार के मुख्यमंत्री का दिमाग खराब है, यह कौन कह रहा? इस बिहार का बच्चा कह रहा है कि सरकार के मुखिया का दिमाग नहीं काम कर रहा, और इसके लिए कानून भी बना है कि जिसका काम नहीं करेगा दिमाग, उसको मताधिकार का अधिकार छीन लेना है। पद छोड़ दीजिए, कानून कहता है मताधिकार का भी अधिकार छीन लेना है। उसको वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाता। जिसका दिमाग खराब है, और जिसका दिमाग खराब है वह राज चला रहा है बिहार। क्या ये सरकार बचेगी? किसी पागल आदमी को साइकिल दे दीजिए और कहिए कि सड़क पर चला कर जाओ, क्या वह जाएगा? नहीं, या तो ट्रक के भीतर कुचल जाएगा या रेलवे लाइन के नीचे कट जाएगा। लेकिन यहाँ तो सरकार ही बिना दिमाग के लोग चला रहे हैं। अब भी अगर आपका खून नहीं खौला होगा बिहारियों का, अगर और अपमानित होना चाहते हैं, तो हमारे पास कोई उपाय नहीं। लेकिन आप सभी टीवी चैनल पे देख रहे हैं, सभी अखबार में पढ़ रहे हैं, विधानसभा में भाषण सुन रहे हैं कि बिहार का मुखिया का दिमाग काम नहीं कर रहा। फिर भी अगर अब इस बार अगर वापसी की बात अगर कोई होता है, तो मैं मानूंगा कि हमारा समाज सो गया है, थक गया है, निराश हो गया है, उसको बदलाव में विश्वास नहीं। तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल हमारी सरकार बनेगी तो हम 200 यूनिट माफ कर देंगे। 200 यूनिट से ज्यादा कोई खपत यहाँ नहीं करता, और 200 से ज्यादा खपत कौन करता है? जो एयर कंडीशन चलाता है, और एयर कंडीशन चलाने वाला तो थोड़ा धनी होता ही है। तो धनी लोग पैसा देंगे बिजली बिल, और जो एसी नहीं चलाएंगे, जो पंखा में रहेंगे, जो बल्ब जलाएंगे, उनका पैसा हम नहीं लेंगे, और एसी चलाने वाला पैसा देगा। यही हम लोगों ने तय किया है। ये कोई साधारण मांग नहीं, हम इस मांग पर खरा उतरेंगे। तेजस्वी यादव जी जो कहते हैं, राष्ट्रीय जनता दल जो कहता है, वह पूरा करने का वचन देता। हम हवाई घोषणा नहीं करते मोदी जैसा कि जब हम आएंगे सत्ता में तो क्या क्या करेंगे। हम दोबारा इसलिए नहीं याद दिलाते, अब जानते हैं 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे, हर लोग को 15 लाख खाते में देंगे। बहुत बातें किया था, किसानों की आमदनी 2 गुना कर देंगे। विश्वा भाई बैठे हैं, 2 करोड़ हर साल नौकरी दिया होता तो यहाँ बैठा हुआ बूढ़ा आदमी को भी नौकरी मिल जाता। नौजवान को तो बात छोड़ दीजिए, 22 करोड़ मिला होता नौकरी। बाकी लोग तो पहले ही नौकरी करते हैं, कोई बचता जिसका बाल भी पका होता उसको भी पकड़ के नौकरी दे दिया जाता। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं सरकार के, कोई नहीं बचता। 22 करोड़ इतने ही लोग बेरोजगार हैं देश में, इससे ज्यादा बेरोजगार नहीं है। ये झूठ बोलने वाले। और तेजस्वी जी ने जब नौकरी दिया तो क्या कहा थे इस राज्य का मुखिया कि अपने बाप के घर से, मतलब लालू जी के पैसा ला कर देंगे क्या जो सरकार की नौकरी मिलेगी। भाई
ये पैसा तो जनता देती है नीतीश जी, आपका तनख्वाह भी कौन भरता है? आप नहीं भरते। जो नमक से लेके कफन तक पर टैक्स देते हैं बाजार में, एक गरीब आदमी झोपड़ी में रहने वाला जब दुकान पे जाता है सामान खरीदने के लिए तो उस पर 20% GST देता है। उस नमक और कफन के टैक्स से नीतीश कुमार के तनख्वाह दिए जाते हैं। नीतीश कुमार जी, आप मालिक नहीं हैं बिहार के, आप चाकर है, नौकर। या कानून कहता है, सुधाकर जी नहीं कहते। मैं भी नौकर हूं आपका, आपने मुझे चुनाव जिताया है, आपकी मुझे जो सके तो मेरे कुर्सी पर आने का क्या मतलब? 8 में 10 महीना हुआ। आप पार्लियामेंट में देखे होंगे, हम अल्पसंख्यकों के सवाल पे, छात्रों के सवाल पे, किसानों के सवाल पर कोई ऐसा विषय नहीं जो हमने नहीं बोला। मैं कभी टाटा बिरला के पक्ष में बोलते हुए दिखाई दिया? अगर मैं कभी टाटा और बिरला के पक्ष में बोलते हुए दिखाई देंगे तो जरूर अम्बेडकर चौक पे भी मुझे एक जूता का माला जरूर पहना दीजिएगा। आप कहिएगा कि यह हमारा आदमी एक बागी हो गया है, हमारा गरीब का आदमी एक बागी हो गया है, यह मिल गया विरोधियों के साथ, जरूर एक माला पहनाइए। आने में जिस तरह से सामाजिक न्याय के बाबू जी ने ठीक कहा, हम तेजस्वी यादव जी के जमाने में हम आर्थिक न्याय दिलाने का काम करेंगे। यह दृढ़ संकल्प है। इस संकल्प के साथ महागठबंधन के पक्ष में मतदान करने की अपील के साथ सभी आए हुए लोगों का अभिनंदन स्वागत करते हुए संतोष भारती जी को बहुत शुभकामना देते हुए कि आपने जो गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए आज धरना दिया, इसके परिणाम निश्चित आएंगे। विश्वास दिलाता हूं आप सभी लोगों को, बदलाव निश्चित आएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय राष्ट्रीय जनता दल।